अभी तुम्हारे बाल थिन और फ्लैट हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल चिपकू और तुम चंपू दिख रहे हो। लेकिन तुम्हारा गोल है कि तुम्हें सम ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइल्स ट्राई करनी है, जैसे वुल्फ कट, फ्लो हेयर स्टाइल्स, मिडिल पार्ट। वो सारी हेयर स्टाइल्स तुम्हें ट्राई करनी है जिनमें वॉल्यूम होता है, टेक्सचर होता है, एंड तुम्हें इन चिपकू बालों से छुटकारा पाना है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 3 स्टेप्स। सिर्फ 3 स्टेप्स में तुम अपने बालों को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफॉर्म कर सकते हो ईजिली, और हमेशा के लिए इन थिन और फ्लैट बालों से छुटकारा पा सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक भी स्टेप मिस करी तो अनफॉर्चुनेटली तुम फिर से इन थिन और फ्लैट बालों पर आ जाओगे। इसीलिए एक भी स्टेप मिस मत करना। वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। देखो, वो 3 स्टेप्स जानने से पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे बाल ऐसे थिन और फ्लैट है ही क्यों। क्योंकि जो भी इस प्रॉब्लम को सही करना चाहते हैं उसमें से 80% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम उनको क्यों हो रही है और क्या आप अपने बालों को परमानेंटली थिक कर भी सकते हो या नहीं। देखो, 2 मेन रीजंस है जिनकी वजह से तुम्हारे बाल थिन और फ्लैट हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट, तुम्हारी ओवरऑल बालों की डेंसिटी कम है, या सेकेंड, तुम्हारा एक बाल थिन है, यानी योर इंडिविजुअल हेयर इज थिन। और कई केस में हो सकता है ये दोनों प्रॉब्लम तुमको हो, या फिर तुम्हारे बाल थिक है लेकिन तुम्हारी डेंसिटी कम है, या फिर तुम्हारे बाल थिन है तुम्हारी डेंसिटी ज़्यादा है। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है या फिर एक भी चीज़ है तो तुम्हारे बाल थिन और फ्लैट दिखते हैं, जो कि तुम कभी भी नहीं बदल सकते हो। हाँ, तुम अपने जेनेटिक्स को या अपने हेयर टाइप को कभी भी परमानेंटली बदल नहीं सकते हो। एंड दैट्स वाई तुम्हारा सवाल ही गलत है कि मैं अपने बालों को थिक कैसे करूं, बल्कि तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं अपने बालों को थिक कैसे दिखाऊं, कैसे अपने थिन और फ्लैट बालों में वॉल्यूम ऐड करूं, अपने बालों में टेक्सचर ऐड करूं, कैसे मैं यहाँ से यहाँ अपने बालों को ट्रांसफॉर्म कर दूं, कैसे मैं अपनी ड्रीम हेयर स्टाइल अचीव करूं इन थिन और फ्लैट बालों से। That's what matters the most. So, आज की वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। Let's start. The first step is wash. हाँ, क्योंकि अभी तुम्हारा हेयर वॉश तुम्हारे बालों को और ज़्यादा थिन बना रहा है, फ्लैट बना रहा है एंड ओवरऑल उनकी बैंड बजा रहा है, क्योंकि तुम गलत शैम्पू यूज़ कर रहे हो या फिर हार्श केमिकल वाले शैम्पू यूज़ कर रहे हो जो तुम्हारे बालों के लिए नहीं है। तो मैंने अच्छे से आराम से रिसर्च करके तुम्हारे लिए बेस्ट शैम्पू निकाले हैं जो तुम्हारे बालों को थिक बनाने में मदद करेंगे, उनमें वॉल्यूम ऐड करेंगे एंड तुम्हें एक ड्रीम हेयर स्टाइल अचीव करने में मदद करेंगे। सो कोई भी प्रोडक्ट इस वीडियो में स्पॉन्सर्ड नहीं है, एंड मैंने हर एक प्रोडक्ट की 2-3 कंपनी जो बेस्ट मुझे लगी वो तुम्हारे लिए इस वीडियो में टैग कर रखी है, सो यू कैन गेट वॉट एवर यू वांट। तो ये है बेस्ट 4 शैम्पू जो तुम्हें मार्केट में मिलेंगे तुम्हारे थिन बालों में वॉल्यूम ऐड करने के लिए, उनको थिक दिखाने के लिए। सबसे फर्स्ट है लॉरियल पेरिस का डेंसिटी एडवांस्ड, जो आपके बालों को नारिश करेगा एंड तुम्हारे बालों में डेंसिटी को बढ़ाएगा। द सेकेंड शैम्पू इज बेयर एनाटॉमी का वॉल्यूमाइजिंग शैम्पू। ये आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करेगा, इसमें पेप्टाइड से राइस मिल्क प्रोटीन है और आपके थिन और लाइफलेस बालों के लिए बेस्ट है। एंड द थर्ड शैम्पू इज वाइल्डली प्योर, जो आपके बालों में वॉल्यूम बूस्ट करेगा, आपके बालों में मॉइस्चर ऐड करेगा एंड आपके डैमेज बालों के लिए भी हेल्पफुल है। नाउ द लास्ट एंड द फोर्थ शैम्पू इज ट्रेसमे का 24 आवर वॉल्यूम, जो आपके बालों को इंस्टेंटली लिफ्ट करेगा, यानी वॉल्यूम देगा। अब देखो, इन चारों शैम्पू में से कोई भी तुम तुम्हारे बजट के हिसाब से जो भी कंपनी तुम्हें अच्छी लग रही है आप खरीद सकते हो। एंड कीप दैट इन माइंड कि सिर्फ अकेला ये शैम्पू तुम्हारे बालों में वॉल्यूम और थिकनेस ऐड नहीं करेगा। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है तुम्हारे बालों में वॉल्यूम ऐड करने के लिए। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे बालों में बिल्डअप है, तुम्हारे बाल इसीलिए थिन और फ्लैट पड़े हैं, या फिर तुम्हारे नेचुरल ऑयल ज़्यादा है, तो ये शैम्पू तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगे। लेकिन तुम्हें इस शैम्पू वाली स्टेप के साथ अगली 2 स्टेप्स को अच्छे से ऐड करना होगा। एंड एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन तीनों स्टेप से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं तुम्हें स्टेप 3 से पहले बताऊंगा। सो कीप वॉचिंग। अब देखो, तुम्हारे बाल शॉर्ट है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे बाल लॉन्ग है, मेरी तरह है, मीडियम से लॉन्ग तुम्हारी लेंथ है बालों की, तो शैम्पू के साथ तुम्हें एक अच्छा सा कंडीशनर भी यूज़ करना ही पड़ेगा। उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो वॉश वाली स्टेप में। तो फर्स्ट है बेयर एनाटॉमी का ही शैम्पू के साथ वॉल्यूमाइजिंग मास्क, या फिर OGX का बायोटिन एंड कोलेजन कंडीशनर। ये कंडीशनर भी आपके बालों को थिक, फुल और हेल्दी दिखाने में मदद करेगा। द थर्ड कंडीशनर इज बायोटिक का थाइम वॉल्यूम एंड बाउंस कंडीशनर, जो कि स्पेशली फाइन और थिन बालों के लिए। एंड द फोर्थ इज लॉरियल पेरिस का वॉल्यूम फिलर थिकनिंग कंडीशनर। सो फिर से वही बात है कि तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है ये सारे तुम्हारे लिए बेस्ट है, जो तुम्हारे बजट में फिट होता है, जो कंपनी तुम्हें अच्छी दिख रही है तुम उस पर जा सकते हो। एंड दिस 4 आर बेस्ट। तो फर्स्ट स्टेप यही है, इनमें से एक शैम्पू विच इज़ अ मस्ट, और अगर तुम्हारे बाल लंबे हैं तो एक कंडीशनर भी ऐड कर लो अपने रूटीन में। एंड अगर तुम्हारा सवाल है कि शैम्पू कितनी बार करना है, तो एटलीस्ट 2 बार हफ्ते में तुम्हें करना है। और जब तुम्हारे बाल गंदे हो रहे हैं, तुम्हारी स्कैल्प गंदी है, तुम्हारे बाल ऑयली दिखने लग गए हैं, फिर से फ्लैट दिखने लगे हैं, तो हेयर वॉश कर लो। ठीक है, कोई भी फिक्स नंबर नहीं है हेयर वॉश के लिए। और अगर तुम्हारे बाल पहले थिक थे एंड अब थिन हो गए हैं, अब तुम्हारे बालों में से वॉल्यूम कम हो चुका है, तो तुम जा सकते हो हेयर फॉल कंट्रोल वाले शैम्पू की तरफ। तुम्हें अगर अपने बालों को थिक करना है फिर से, तो तुम कमेंट करना हेयर थिनिंग, तो इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि होगी उन लोगों के लिए जिनके बाल पहले थिक थे लेकिन अब उनके बाल थिन हो चुके हैं या थिन होने लगे हैं, तो उनको कैसे सही करना है। अब तुम्हें अपने बालों के लिए बेस्ट शैम्पू और कंडीशनर मिल चुका है, तुमने इसे ऑर्डर भी कर दिया,
तुमने हेयर वॉश स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन इससे पहले स्टेप 2 तुम हमेशा इग्नोर करते रहे, इसीलिए तुम अच्छे से हेयर वॉश के बाद भी थिन हेयर को लेकर रो रहे हो। क्योंकि इस स्टेप में चाहिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी एंड ये डेफिनेटली वर्क करता है, लेकिन इसको तुम्हें तुम्हारे रूटीन में ऐड करना होगा इफ यू वांट थिक हेल्दी हेयर एंड सबसे ज्यादा जरूरी बात, अगर तुम्हें गंजा नहीं होना है। सो द स्टेप 2 इज हेयर केयर, जो कि तुम्हें शैम्पू से भी पहले करनी होगी। द बिगेस्ट मिस्टेक एवरी गाय मेक व्हेन दे स्टार्ट हेयर केयर इज दे गो ऑल इनटू प्रोडक्ट्स, नॉट हेयर केयर। वो ऑब्सेस्ड होकर मार्केट में जो भी नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सब खरीद लेते हैं। उनके पास हर तरह के सीरम है, हर तरह के शैम्पू है, हर तरह के कंडीशनर है, सारी चीज़ें उनके पास आपको मिल जाएगी, ठीक है, हेयर केयर के नाम पर। लेकिन उनके बाल आप देखोगे तो बिल्कुल अपोजिट होंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते हैं, ना ही हेल्दी होते हैं। क्योंकि तुम्हें हर एक नया प्रोडक्ट मार्केट में जो आ रहा है वो नहीं चाहिए। तुम्हें मिसलीड भी नहीं होना है, क्योंकि आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स है, काफ़ी हद तक जो प्रोडक्ट्स मैंने इंस्टाग्राम पर देखे वो सारे मिसलीडिंग है, अच्छी अच्छी कंपनीज के भी। क्यों? क्योंकि जैसे कि 7 दिनों में बाल ठीक हो गए, 7 दिनों में बाल रीग्रो हो गए, 1 महीने में मेरे बाल इतने लंबे हो गए। सो दिस ऑल आर बुलशिट, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये काम नहीं करती, ये सारी चीज़ें काम करती भी होंगी और करती भी है, लेकिन इतने कम समय में नहीं करती है। यू नीड एटलीस्ट 3 मंथ या 6 मंथ। कोई भी तुम हेयर केयर रूटीन स्टार्ट कर रहे हो तो इतना तुम मान के चलो कि कम से कम 3 महीने लगेंगे या 6 महीने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि तुमने लगाना स्टार्ट किया और 1 हफ्ते में तुम्हें मिरेकल दिख गया। सो कीप दैट इन माइंड। अब देखते हैं तुम्हारे लिए एक मिनिमल हेयर केयर रूटीन जो तुम्हें चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो हेयर केयर के नाम पर सिर्फ तुम्हें 2 चीज़ें ऐड करनी है और एक चीज़ को तुम्हें सही करना है। फर्स्ट इज ऑयलिंग, सेकेंड इज मसाज एंड थर्ड इज योर, देखते हैं अभी, रुको पहले ऑयलिंग की बात करते हैं। तो ऑयलिंग में मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि कोई भी एक आयुर्वेदिक नेचुरल ऑयल चूज कर लो। जैसे कि मैंने ये बहुत बार यूज़ किया है, दिव्य केश तेल। बहुत ही कम इसकी प्राइस है एंड रिजल्ट्स आर गुड, लेकिन तुम्हें इसको कंसिस्टेंटली काफ़ी समय तक यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वही बात है। एंड इसके साथ तुम कोई भी नेचुरल ऑयल चूज़ कर लेना, या फिर तुम खुद DIY ऑयल भी चूज़ कर सकते हो। और अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें बना के बताऊँ तो कमेंट कर देना DIY हेयर ऑयल, तो उस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो चूज़ अ हेयर ऑयल एंड उसको हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार लगाना स्टार्ट कर दो, या फिर जब भी तुम शैम्पू करते हो उससे कुछ घंटे पहले लगाकर अपने बालों में अच्छे से मसाज कर लो एंड यू आर गुड टू गो, जो कि तुम्हारे बालों को शैम्पू, हार्ड शैम्पू से भी बचाएगा। और सेकेंड चीज़ जो मसाज है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, तुम्हारे बालों में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, तुम्हारे बालों की ग्रोथ में मदद करता है, हेल्थ में मदद करता है, हो सकता है तुम्हारे बाल रीग्रो भी हो जाए। सो दीज आर द बेस्ट 2 प्रैक्टिसेस जो तुम्हें करनी है। ऑयलिंग वीक में 2 बार एंड मसाज में रिकमेंड करूंगा तुम्हें सुबह शाम थोड़ी देर कर लो। दिन में 5 मिनट तुम हेयर मसाज को दोगे, स्कैल्प को अच्छे से मसाज करोगे तो रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उंगलियां सबसे बेस्ट है मसाज के लिए। और अगर तुम अपने हेयर केयर को थोड़ा एस्थेटिक दिखाना चाहते हो तो तुम इस तरह का एक मसाजर भी ऐड कर सकते हो। हेयर केयर में एक और चीज़ है कि तुम DIY हेयर मास्क ट्राई कर सकते हो। मैं कोई भी खरीदने की नहीं बोल रहा हूँ। तो ये तो हो गई 2 चीज़ें जो तुम्हें ऐड करनी ही है। अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की जो तुम्हें सही करनी है, वो है तुम्हारी लाइफ स्टाइल। इसमें तुम्हें ऐड करना पड़ेगा एक्सरसाइज, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, करो एक्सरसाइज। सेकेंड इज़ योर स्लीप एंड स्ट्रेस, ठीक है। स्लीप कम से कम 7 से 8 घंटे सो और ज़्यादा स्ट्रेस में मत रहो, अपने बालों को लेकर भी और किसी भी चीज़ को लेकर। एंड द थर्ड थिंग इज योर डाइट। तुम जो खाओगे वही तुम्हारे बालों पर दिखेगा। तो हेयर केयर में इतना ही, हम ज़्यादा हेयर केयर में डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे बालों की हेल्थ के लिए, तुम्हारे सिर पर बाल रखने के लिए। सो तुमने हेयर केयर कर लिया, अपने बालों को हेल्दी बना लिया, हेयर वॉश कर लिया। अब ये दोनों चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अगर तुमने ये थर्ड स्टेप मिस कर दी तो ये दोनों स्टेप तुम्हारी पानी में चली जाएगी। तुमने जो भी प्रोडक्ट खरीदे थे, तुमने जो भी एफर्ट लगाए थे अपने हेयर केयर में, वो कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा एंड तुम्हारे बाल फिर से थिन हो जाएंगे। तो स्टेप 3 को बिल्कुल मिस मत करना। दिस इज द चेरी ऑन द टॉप। सो स्टेप 3 से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ डूज एंड डोंट्स, कुछ चीज़ें जो तुम्हें करनी पड़ेगी और कुछ चीज़ें जो तुम्हें नहीं करनी है। सबसे पहले हेयर केयर में मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, ऑयलिंग। तो ऑयलिंग तुम्हें सुबह ही करना है, ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करना है। एंड अब बात करते हैं इन तीनों स्टेप्स से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि है एक परफेक्ट हेयर कट फॉर योर हेयर। हाँ, अगर तुम्हारे बाल थिन और फ्लैट है तो एक अच्छी हेयर कट लेकर तुम अपने बालों को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, जिनमें वॉल्यूम भी होगा, टेक्सचर भी होगा, शेप भी होगा। इसके लिए तुम्हें एक अच्छा बार्बर ढूंढना पड़ेगा, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भी तुम्हारे एरिया में बेस्ट बार्बर है उसके पास जाओ, जो बालों में लेयर्स ऐड करना, टेक्सचर ऐड करना, बालों को शेप करना समझता है, उसके पास जाओ। एक अच्छे से सैलून में जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा हेयर कट मिल जाएगा, ठीक है। तो हेयर कट मैं बोलता हूँ कि 50% भी नहीं, 80% तुम्हारा काम कर देगा, ठीक है। तो एक अच्छा हेयर कट 80% तुम्हारा काम कर देगा, लेकिन एक अच्छा हेयर कट 80%
और ये 3 स्टेप्स 20%। इन दोनों को जब तुम मिलाओगे तब तुम्हें मिलेगा एक परफेक्ट हेयर स्टाइल जिसमें वॉल्यूम होगा, टेक्सचर होगा, शेप होगा, जो कि तुम्हारे लुक्स और कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करेगा। एंड हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, हेयर लेंथ। तुम्हारे बालों के अकॉर्डिंग एक परफेक्ट हेयर लेंथ होगी जो तुम्हारे बालों में वॉल्यूम ऐड करती होगी। और उसके बाद अगर तुम अपने बालों को और ज़्यादा बढ़ाते हो या फिर छोटा रखते हो तो वो तुम्हारे बाल अच्छे नहीं लगते हैं। तो फाइंड दैट परफेक्ट हेयर लेंथ जिसमें तुम्हारे बालों में वॉल्यूम ऐड हो सके, तुम उनको सही से मेंटेन कर पाओ। ऐसा नहीं किसी ट्रेंड के पीछे तुम अपने बालों को बढ़ा ही रहे हो बिना कटाए, तो तुम्हारे बाल थिन और फ्लैट पड़े ही रहेंगे और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। और उन्हीं चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करो जो तुम चेंज कर सकते हो। एंड कोई भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर्स को देखकर डीमोटिवेट मत हो जाओ, क्योंकि वो सिर्फ अच्छी चीज़ ही तुम्हें दिखाते हैं। नो वन शोज यू द रियलिटी। एक और बात, अपने बालों में सेम पार्टिंग मत करो। डेली अपने बालों को सेम तरीके से पार्ट करोगे तो तुम्हारी रूट फ्लैट पड़ी रहेगी और तुम्हारे बालों में वॉल्यूम नहीं होगा। तो टाइम टू टाइम अपने बालों में पार्टिंग भी चेंज करो, क्योंकि उससे भी तुम्हारे बालों में वॉल्यूम ऐड होती है। और हाँ, एक और खुशखबरी, अब तुम मुझसे बात कर सकते हो पर्सनली 1-on-1 चैट के जरिए। ठीक है, तो मैंने खुद की वेबसाइट बना दी है जो कि डिस्क्रिप्शन में भी है, मेरे चैनल के बायो में भी है एंड मेरे इंस्टाग्राम बायो में भी है। सो यू कैन चैट विथ मी और तुम डिटेल्स इस वेबसाइट पर देख सकते हो। तो आप में से कई लोग पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, एडवाइस लेना चाहते हो, तुम्हारे डाउट सोल्व करना चाहते हो, तो ये सोल्यूशन मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हारे साथ बात करने के बाद, तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के बाद तुम्हें एक पर्सनलाइज्ड PDF भी मिलेगा। सो स्टेप 1 हो गई, स्टेप 2 हो गई और ज़रूरी ज्ञान भी हो गया। तो अब मूव ऑन करते हैं लास्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप पर, जो कि स्टेप 3। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टाइलिंग के नाम पर सिर्फ तुम्हें 10 रुपये वाला जेल पता है या फिर खोपरे का तेल, जो कि तुम्हारे बालों के लिए है ही नहीं। यू डोंट हैव टू यूज जेल, पोमेड या फिर कोई भी हैवी स्टाइलिंग प्रोडक्ट जो तुम्हारे स्कैल्प को विजिबल कर दे, तुम्हारे बालों को और चिपकू बना दे और वॉल्यूम तो बिल्कुल खत्म ही कर दे। इंस्टेड यू नीड दीज हेयर प्रोडक्ट्स। सबसे फर्स्ट है एक हेयर ड्रायर और उसके साथ एक राउंड ब्रश। तो सबसे फर्स्ट चीज़ जो तुम्हें हेयर केयर और हेयर वॉश के बाद करना है, अपने बालों को ब्लो ड्राई करना है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। जिस भी तरफ तुम अपने बालों को स्टाइल करना चाहते हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। एंड रूट्स से अपने बालों को लिफ्ट करना स्टार्ट करो, ना कि एंड से। रूट डिसाइड करती है कि तुम्हारे बाल फ्लैट दिखेंगे या फुल दिखेंगे। तो ब्लो ड्राई करने के लिए भी तुम्हें ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट कर देना। जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम फुल हीट पर अपने बालों को स्टाइल करो। देखो, ब्लो ड्रायर के साथ तुम्हारे बालों में वॉल्यूम, टेक्सचर और वो फ्लो और होल्ड देने के लिए मैं तुम्हें सम ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स बताने वाला हूँ जो तुम्हारे बालों के लिए ही है। तो इसमें से तुम्हें सारे नहीं खरीदने हैं, तुम्हें सिर्फ इनमें से 2 या 3 प्रोडक्ट चाहिए। सबसे फर्स्ट है बेयर एनाटॉमी का रूट लिफ्ट एंड वॉल्यूम स्प्रे। ये तुम्हें ब्लो ड्रायर से पहले यूज करना है, जिसमें हीट प्रोटेक्शन भी है। तो ये तुम्हारे लिए अच्छा है अगर तुम हीट स्टाइलिंग डेली करते हो या फ्रीक्वेंटली करते हो, तो ये तुम्हें खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे वही काम है जो मैंने तुम्हें अभी बोला। ब्लो ड्राई करते वक्त भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। एक तो तुम्हारे बाल प्रोटेक्ट होंगे और तुम्हारे बालों में बहुत ही इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा। सेकंड प्रोडक्ट है अराटा का टेक्सचराइजिंग स्प्रे। तो ये बहुत ही अच्छा स्प्रे जो आपको मैट फिनिश देगा और 24 घंटे तक सॉफ्ट होल्ड भी है। और अगर तुम सी सॉल्ट स्प्रे के फैन हो तो बियर्डो का ये हेयर वॉल्यूमाइजिंग सी सॉल्ट स्प्रे आप तुम यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर भी मिलेगा, इससे होल्ड भी मिलेगा और एक मैट फिनिश आएगी जो हमें चाहिए। ये वाले जो 3 स्प्रे मैंने तुम्हें बताए हैं, ये तुम्हें ब्लो ड्राई से पहले यूज़ करने होंगे। एंड अगर तुम्हें मोज कहीं तुमने सुना है तो तुम गेट्सबी का ये वाला हेयर स्टाइलिंग मोज यूज़ कर सकते हो। इससे भी तुम अपने बालों में वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। तो ये 3 तरह के स्प्रे और मोज ये तुम्हें ड्रायर से पहले यूज़ करने होंगे। तो पहले तुमने ये यूज़ कर लिया अपने डैम्प बालों में, फिर तुमने हेयर ड्राई कर लिया जैसे मैंने तुम्हें बताया। अब तुम्हें उस हेयर स्टाइल को होल्ड देना है। तो होल्ड के लिए तुम्हें यूज़ करना है या तो एक हेयर वॉल्यूमाइजिंग पाउडर यानी हेयर पाउडर, जिसमें सबसे फर्स्ट होने वाला है गेट्सबी का ये पावर क्ले, जिससे आपको वॉल्यूम मिलेगा, मैट फिनिश मिलेगी और इसमें आप अपने बालों को फिर से री स्टाइल भी कर सकते हो। ठीक है, तो पाउडर बहुत ही अच्छा है आपके लिए। थोड़ा सा यूज़ करो, सारे प्रोडक्ट थोड़े थोड़े से ही आपको यूज़ करने हैं, अपने बालों को ज़्यादा ही प्रोडक्ट से हेवी नहीं करना है। इसके बाद सेकंड हेयर पाउडर है बेयर एनाटॉमी का, ये भी वॉल्यूमाइजिंग पाउडर है। ये या फिर ये, या अगर तुम पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो तुम एक टेक्सचराइजिंग क्ले का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके बालों में लिफ्ट देगा और आपके बालों में वॉल्यूम देगा। और एक मैट फिनिश के साथ आप अपनी हेयर स्टाइल को फिनिश कर सकते हो, जो कि आपको करना ही है, क्योंकि जेल या पोमेड या ऐसे हेवी प्रोडक्ट्स की तरफ, ऑयली प्रोडक्ट्स की तरफ आपको नहीं जाना है। एंड इनसे आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें कहीं ओकेजन में जाना है बाहर और अपने बालों को अच्छे से सेट करना है, तो फिर तुम एक हेयर सेटिंग स्प्रे का यूज़ कर सकते हो। तो ये आपको हेयर स्टाइल पूरी कंप्लीट होने के बाद सिर्फ थोड़ा सा स्प्रे करना है अपने बालों पर आपके, और आपकी हेयर स्टाइल अच्छे से लॉक हो जाएगी। तो आपको एक प्रोडक्ट चूज़ करना है ड्रायर से पहले, ड्रायर, और एक प्रोडक्ट यूज़ करना है ड्रायर के बाद। दैट्स इट। और स्टाइलिंग तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, वीडियो चाहिए तो बोल देना, स्टाइलिंग पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, लेकिन स्टाइलिंग अवॉइड नहीं कर सकते हो। और अगर तुम्हारी स्कैल्प विजिबल है ज़्यादा ही,
तो तुम्हारे लिए एक और प्रोडक्ट है जो कि होने वाला है एक हेयर फाइबर, जिसको आप अपनी हेयर स्टाइल फिनिश करने के बाद जहां आपको ज़्यादा ही पेस दिख रहा है या ज़्यादा ही आपकी स्कैल्प दिख रही है, तो आप वो हेयर फाइबर यूज़ कर सकते हो। जो कि कोई अगर स्पेशल ओकेजन है, कहीं वेडिंग में जाना है, कोई फंक्शन में जाना है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्कैल्प की विजिबिलिटी को कम करने के लिए। ठीक है, ये भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जिनकी स्कैल्प ज़्यादा ही विजिबल होती है, जिनको ज़्यादा ही हेयर थिनिंग हो गई है या जिनको हेयर लॉस हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले एक हेयर कट लो, हेयर केयर करो, हेयर वॉश सही से करो एंड लास्ट में उसको स्टाइल करो। तो तुमने अगर ये वीडियो फॉलो कर लिया है तो तुम्हारे बाल थिन और फ्लैट तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब तुम्हें चाहिए एक फ्लो हेयर स्टाइल। तो मंथ बाय मंथ उसका प्रोसेस मैंने इस वीडियो में समझा रखा है। और अगर तुम्हारे बाल स्ट्रेट हैं और तुम अपने बालों को वेवी करना चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू वॉट यू लव, कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वॉश कर लिया, लेकिन ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अगर तुमने तीसरी चीज़